हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए। इसके लिए कई ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है एंड मोस्ट रिकमेंडेड भी। और आप देखेंगे कि 1 साल के पैकेज में आप सिर्फ 6000 और ऐड करते हो तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइस है। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे क्लास एवीस। एवीस का नाम आते ही आप समझ जाओ चिड़िया, ठीक है। तो चिड़िया, ऐसा मेरे ख्याल से आप में से कोई भी नहीं होगा जिसने चिड़िया कभी जीवन में नहीं देखी होगी, ठीक है। तो अब एवीज जैसे दिमाग में आता है तो कुछ बेसिक चीजें तो आपके दिमाग में वैसे ही आ जाएंगी। क्या कि ये एरियल एनिमल्स मतलब जो फ्लाई कर सकते हैं, जो हवा में उड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब बात आती है द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एवीज यानी कि बर्ड्स are the presence of feathers, सबसे इंपॉर्टेंट, and most of them can fly except flightless birds, जिसका एग्जाम्पल होता है ऑस्ट्रिच, ठीक है। तो अब आप ये ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंस ऑफ फेदर्स आ गया क्यों? क्योंकि चिड़िया को उड़ना होता है, बिना पंख के तो चिड़िया उड़ नहीं सकती। आप इमेजिन करो किसी चिड़िया के पंख पे चोट लग जाए या कट जाए किसी तरीके से, तो वो चिड़िया तो उड़ नहीं पाएगी, है ना। तो फेदर्स की इंपॉर्टेंस यहाँ क्या आ गई, ये फेदर्स जो हैं चिड़िया को उड़ने में मदद करता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चिड़ियाएं भी होती हैं जो एविस में ही आती हैं, ठीक है, लेकिन वो उड़ती नहीं, फ्लाइटलेस बर्ड्स, जिसका एग्जाम्पल आपके सामने है ऑस्ट्रिच, ठीक है। अब और क्या होता है? चोंच। हिंदी में आपने सुना होगा चिड़िया खाना कैसे खाती है। चिड़िया को कोई मुंह तो होता नहीं, दांत नाक ऐसे तो चीजें होती नहीं है। दे पजेस बीक, ठीक है, चोंच होती है उनकी, ठीक है। अब वो अलग अलग टाइप के हो सकती हैं डिपेंडिंग कि वो क्या खाती हैं, ठीक। डार्विन फिंचेस याद करो, जब मैंने आपको समझाया था तो वहां पे भी क्या देखा था डार्विन ने, बेसिकली कि जो बीक थी, डार्विन फिंचेस कहलाती हैं, ठीक है, उनकी बीक चेंज हो गई थी डिपेंडिंग ऑन कि कोई मान लीजिए कीड़ा खाती है तो कीड़े छोटी मोटी जगह छुप सकते हैं, है ना, तो उनको पॉइंटेड बीक चाहिए थी, ठीक है। तो इस तरीके से उनके कई तरीके की बीक्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक। द 4 लिम्स 2 तरीके की होती हैं, आपको बताया था 2 पेयर्स थी। आपने अभी अभी एम्फीबिया में देखा, आपने रेप्टिलिया क्रोकोडाइल्स में देखा, है ना, 2 हाइंड 2 फोर, यानी हमारे में जैसे 4 लिम्स हाथ है, ठीक है, और हाइंड लिम्स पैर वाला होता है। तो हाइंड लिम्स तो इसमें एज सच होती हैं, चिड़िया के पैर तो होते हैं ना, आपने देखा होगा पंजा होता है, वो तो होता है एज सच, लेकिन जो 4 लिम्स हैं आगे हाथ वाली, जो हमारी हाथ वाली लिम्स है, वो मॉडिफाइड होती हैं इनमें विंग्स में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 4 लिम्स या हाइंड लिम्स, चिड़िया में कौन सी लिम्स होती हैं जो फेदर्स में कन्वर्ट हो चुकी होती हैं। द हाइंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लास्पिंग द ट्री ब्रांचेस, ठीक है। अब अलग अलग तरीके की चिड़ियाएं होती हैं जिनके अलग अलग काम होते हैं। कुछ होते हैं जो पानी पे भी चल लेती हैं, ठीक है, तैर भी सकती हैं, चलती तो है ही चिड़िया मोस्टली, आपने देखा, चाहे पिजन हो गया या छोटी छोटी हमिंग बर्ड हो गई, स्पैरो हो गई, ये सब चिड़िया आपने देखी होंगी, क्रो हो गया, है ना, इनके पैर होते हैं जिससे ये चल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपने समझ गया कि जो हाइंड लिम्स होते हैं ये मॉडिफाइड होते हैं या तो चलने के लिए, स्विमिंग के लिए, क्लास्पिंग मतलब पकड़ना, ग्रिप बनाना, ठीक है, ट्री की ब्रांचेस में। अब जैसे तोता कभी आपने देखा होगा, अगर पाला हो या कहीं देखा हो, तो जब भी तोता रहता है तो वो ऐसे ग्रिप बनाता है, क्लास्प करता है, ये जैसे रॉड है तो इसको ऐसे पकड़ के रखता है, ठीक है, तो उसको क्लास्पिंग बोलेंगे। अब बात आती है
स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। इसकी स्किन जो होती है वो बिल्कुल ड्राई होती है एंड ज्यादा कोई ग्लैंड नहीं होती। कहां पे होती हैं? सिर्फ जो उसकी पूंछ होती है, टेल मतलब पूंछ हो गई, तो बेस ऑफ टेल पे ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं इसकी। नहीं तो इसके अलावा उसकी स्किन में कुछ प्रेजेंट नहीं होता, ड्राई सी स्किन होती है। फेदर्स आपने देखा होगा ना, चिड़िया की स्किन तो सबने देखी होगी। अब बात आती है एंडोस्केलेटन। यहां एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड। देखो इंटरेस्टिंग चीज, चिड़िया के भी बोन्स होती हैं। चिकन, जो लोग चिकन खाते होंगे, चिकन भी तो एक बर्ड है ना, तो चिकन में आपने देखा होगा कि अंदर बोन्स होती हैं, प्रॉपर बोन्स होती हैं, है ना, जो कि ऑसिफाइड। ठीक, ऑसिफाइड का मतलब, ऑसिफिकेशन का मतलब बोन आ गई, ठीक है। एंड द लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विद एयर कैविटीज। क्यों? क्योंकि हॉलो क्यों होनी है इसको? अब क्या होगा, मान लो बोन है, ठीक है, बोन के अंदर उसको हॉलो इसलिए होना होगा क्योंकि चिड़िया को उड़ना है, ठीक है। अब उड़ने के लिए वो जितना हल्का होंगी उतना ज्यादा फायदा होगा, है ना। ये तो आपको समझ में आ गया। इसीलिए जो उनकी बोन्स होती हैं उसमें एयर कैविटी भरी हुई होती है। एयर कैविटी के कारण क्या होगा, बोन्स उनकी हल्की होती हैं। अब द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स हैज एडिशनल चैम्बर्स। क्या क्या? द क्रॉप एंड द गिजर्ड। याद रखना, ठीक है। क्रॉप और गिजर्ड बर्ड्स में मिलती हैं। और ये आपको क्रॉप और गिजर्ड की जब बात आई है तो एक और चीज बता दें, जब कॉकरोच अगर आप पढ़ोगे तो कॉकरोच में भी ये मिलता है, ठीक है, लेकिन उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे। तो बर्ड्स में याद रखना क्रॉप और गिजर्ड मिलता है। हार्ट आ गया, इज कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड। 4 चैम्बर्ड हमने क्रोकोडाइल में भी देखा था, लेकिन मैंने आपको वहां बताया था कि वो अभी भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ, वहां पे मिक्सिंग हो जाती है डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। लेकिन अब हम एविस चिड़िया के हार्ट की बात करते हैं तो ये एक कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट है। कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट से हमारा क्या मतलब है कि कोई मिक्सिंग नहीं होती डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। अब याद करो, मैं अपने सारे वीडियोस में बताता हूं कि अगर मिक्सिंग नहीं हो रही है डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड की तो क्या होगा, ये वार्म ब्लडेड, यानी होम्योथर्मिक आप बोल सकते हैं। होम्योथर्मिक मतलब कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। और अगर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो रही है तो वो कोल्ड ब्लडेड होंगे। वो अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं मेंटेन कर सकते डिपेंडिंग ऑन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो देखो, दे आर वार्म ब्लडेड होम्योथर्मस एनिमल्स, यानी कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। दे आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, इट डजंट मैटर कि उनकी सराउंडिंग क्या है, ठीक है। अब और बात आती है, रेस्पिरेशन जो है वो लंग्स से होता है। देखो प्रॉपर लंग्स आ गए यहां पे। एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, ठीक है। जो इनके लंग्स हैं उससे एयर सैक्स कनेक्टेड होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे, एड करेंगे, ठीक है। छोटी सी चीज है, ध्यान रखना। एयर सैक्स किस में मिलेगा? चिड़िया में मिलेगा। सेक्स जो है इनके सेक्सेस आर सेपरेट, यानी मेल अलग फीमेल अलग होगी। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। अब देखो फर्टिलाइजेशन हमने देखा था, इससे पहले भी देखा था रेप्टिलिया में कि वहां भी फर्टिलाइजेशन इंटरनल था, लेकिन वो ओविपेरस थे। चिड़िया का अंडा, अंडा आप खाते हो? नॉर्मल अंडा, जो नॉर्मल अंडा आपके घर में सुबह ऑमलेट बनता है वो किस चीज का होता है? जनरली मुर्गी का ही तो होता है ना, मुर्गी तो चिड़िया है। तो अब ये ओविपेरस होगा या वीवीपेरस, ये मोस्टली आप गेस कर सकते हो। दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि जो चूजा निकलता है, इससे जो छोटा सा चूजा निकला होगा आपने देखा होगा येलो येलो कलर का, वो भी चिड़िया ही जैसा तो लगता है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो कॉकरोच का बच्चा लग रहा है, ठीक है। कोई लार्वल स्टेज कुछ नहीं आती बीच में, इसलिए डेवलपमेंट को हम बोलते हैं डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ठीक है। अब बात आती है इसके एग्जाम्पल देख लो, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है। कॉर्वस बोलते हैं कौवे को, पिजन का नाम है कोलंबा, पैरट का नाम है सिटैकुला, और स्ट्रूथियो नाम है ऑस्ट्रिच का, पीकॉक पावो, पेंगुइन का नाम है एप्टेंडोडाइट्स, और नियोफ्रॉन का नाम है वल्चर, ठीक है। तो आई होप वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। लव 10 कोड यूज करके अनअकैडमी से जुड़ो। मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम नीचे ऐड कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।